बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। यहाँ सब थाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजी हो जन आय। गुरुजी सुध लीजी हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है बड़ा ही विचित्र संसार है। और यह संसार जो है बड़ा सुखमय भी है। आप बोलोगे, कभी आप कहते हैं कि यह संसार बड़ा दुखमय है, और कभी आप कहते हैं कि यह संसार बड़ा सुखमय है। वास्तव में ये दुखमय है या सुखमय है या दोनों के बीच का है। ये हंसा और हंसनी, यदि सद्गुरु आपके पास है तो यह संसार सुखमय है। देखो, अभी आप बोलोगे, आप रोज ही कहते हैं कि सद्गुरु आप ही के पास में है, और फिर आप कहते हैं कि सद्गुरु पास में है तो सुखमय है, और नहीं तो दुखमय है। ये हंसा और हंसनी, सद्गुरु तो हमेशा आपके ही पास में है। जो 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 प्रभु का जो मार्ग है, हम लोग इस संसार में हैं, माया के लोक में हैं, प्रकृति लोक में हैं, मन के देश में हैं हम। यह मृत्यु लोक है। आपको एक अलग लोक भी है जिसे चेतन लोक कहा जाता है, जिसे चेतन देश कहा जाता है। ये हंसा और हंसनी, सद्गुरु तो सबके पास में है। सब घाट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय। बलियारी वही
घाट की, जेहि घाट पर घट होय। ये हंसा और हंसनी जो साहेब है, जो सदगुरु है, जो ईश्वर है, वह तो सभी में है। बिना ईश्वर की कोई चीज रह ही नहीं सकती है। ये जितने भी आप देख रहे हो संसार में, सब जीव ईश्वर से परिपूर्ण है। अरे इस संसार का एक बिंदु जो है, एक कण भी जो है, ईश्वर से अलग नहीं है, क्योंकि वह प्रभु जो है विभु सत्ता है। जब विभु है तो कैसे उससे अलग रह सकता है। स्वामी जी ने क्या कहा है, अंड मंडलाकार है, अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। ये हंसा और हंसनी संसार में अनंत जीव है, और जो है इसी संसार में जो है मनुष्य योनि में भी जो इसी धरती की बात कर रहा हूँ, जिस धरती पर हम लोग रह रहे हैं, इसमें भी करीब करीब 8 अरब लोग हैं। मनुष्य जाति की बात मैं कर रहा हूँ। सब जीव जो है, सभी मनुष्य जो है, अलग अलग उनका सोच है, अलग अलग उनका विचार है, अलग अलग उनका कर्म है। इसी धरती पर देखो आप, रोज ही क्या क्या होता है, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, चोरी हत्या, छीना झपटी, सब इसी संसार में होता है। और ये आपके चित्त में संचित होता चला जाता है। आप जो भी कर्म करते हैं, माँ सरस्वती वहाँ लिख देती है, सबका हृदय में लिखा हुआ है। जब जीव जो है शांत रहता है, जब वो प्रभु प्रदेश में ही शांत हो सकता है, कहीं अन्य जगह पर अशांति है। ये हंसा और हंसनी जो आपकी चेतना है, वह हर जगह कहीं भी रहेगी तो शांत नहीं होगी। उसका एक भूमि है, उसका एक मंडल है, जहाँ लगते ही यह एकदम शांत हो जाती है। और मन भी जो है, इसका एक स्थान है, जहाँ जाने पर ये मर जाता है, फिर ये उपद्रव नहीं करता है। ये हंसा और हंसनी जो भजन है, भजन में हमारा भाव होता है। जो हम भजन गाते हैं, उसमें हमारा भाव होता है। हमको वही भजन याद होती है जहाँ हमारी पहुँच होती है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जो हर भजन में अलग अलग भाव है, वही भजन जो है एक मनुष्य उसको गाएगा, उसमें भाव अलग होगा। और वही भजन जो है दूसरा मनुष्य गाएगा, दूसरा हंस हंसनी गाएगा। भजन गाने के समय ही भाव बदल जाते हैं। ये भजन नहीं है, ये ऋषि मंत्र है, ये सदगुरु के ऋषि मंत्र है। जैसी आप देखो, एक दोहा आता है,
सुख में सुमिरा ना किया, दुख में किया याद। कह कबीर वही दास की, कौन सुने हो फरियाद। सुख में सुमिरन नहीं किया, दुख में किया याद। कह कबीर वही दासी की, कौन सुने हो फरियाद। ये हंसा और हंसनी, इसी दोहे को दूसरे रूप में भी कहा गया है। दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोई। जो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि कोई। ये हंसा और हंसनी, इस दोहे से प्रेरणा क्या मिलती है? हर दिन जो है प्रभु की भक्ति करनी है, हर दिन जो है प्रभु को याद करना है। ये हंसा और हंसनी, जब हम प्रभु को याद करते हैं, हमारा आत्मबल जो है बढ़ जाता है, हमारी शक्ति जो है बढ़ जाती है, हमें बल पैदा हो जाता है और संसार से डर खत्म हो जाता है। ये हंसा और हंसनी जहाँ सदगुरु है, नामदनी सिरा सौ पुकारा, संत बीजीता होय। डरे मारी का यरवनी, धिक जीवन है सोय। नामदनी सिरा सौ पुकारा, संत बीजीता होय। डरे मारी का यरवनी, धिक जीवन है सोय। गुरु को सिर पर राखिए, आज्ञा शिवामाय। कह कबीर वही भक्त को, तीन लोक भय नाय। गुरु को सिर पर राखिए, आज्ञा शिवामाय। कह कबीर वही भक्त को, तीन लोक भय नाय। ये हंसा और हंसनी, देखो सदगुरु आप ही के पास में है, एकदम निरंतर है, बस उसको बूझना है, दूर नहीं जाना है। ये हंसा और हंसनी, देखो वह प्रभु जी आप ही में है, बस एक पर्दा है बीच में, वह पर्दा मन है। आप भी समझ जाओ, परमात्मा दूर नहीं है, दूर जाना ही नहीं है आपको, बस आप ही के पास में है। ये मन का पर्दा लगा हुआ है। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव। मन पर्दा को टालिए,
ऊपर झाँप हटाओ। ए हंसा और हंसनी, देखो आप भेद बूझिए। सदगुरु जी ही सदगुरु मतलब प्रभु होता है। प्रभु आपको अति प्रेम करता है। इस संसार वाला प्रेम नहीं है। वह आपको चेतना से प्रेम करता है। वो आत्मा से प्रेम करता है। शरीर से उसका कोई मतलब नहीं है। शरीर तो आपने धारण किया है, कर्मवश जो है। ये हंसा और हंसनी, आप भेदबूझ हो। उस प्रभु के तो सारे बच्चे हैं। सभी जीव को ऐसे ही प्रेम करता है वो। देखो वह परमात्मा को सृष्टि का निर्माण भी करना है। थोड़ा सा सुख देता है और सृष्टि का निर्माण वह करा लेता है। आप ही से करा लेता है। आप भेद बुझिए। क्षणमी सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। क्षणमी सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। क्षणमी सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में दोनों ही दुखित है। आप बोलोगे कि कैसे आप कभी दुख कहते हैं कभी सुख कहते हैं। ये हंसा और हंसनी, यह संसार है ही ऐसा। देखो जिसका पति है वह अब तो सुखी है, और जिसका पति नहीं है वह भी सुखी वह भी सुखी है। और जिसका पति नहीं है वह भी दुखी है, और जिसका पति है वह भी दुखी है। इसी का उल्टा पति और पत्नी, आप समझ जाना। इस संसार में सुख नहीं है। ये वह प्रभु जी है, बहुत ही चालाक है। थोड़ा सुख देता है और सृष्टि का निर्माण करा रहा है सभी जीवों से। मनुष्य ही की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सभी जीवों से। स्वामी जी क्या कहते हैं, पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया करे शीत होय। एकायन्यमा यावनी, संतृत जीवन सोय। पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया करे शीत होय। एकायन्यमा यावनी, संतृत जीवन सोय। एका प्रेमायन्य मी करी, अपने स्वार्थ लाग। परमार्थ कुछ है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। हंसा कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार। कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार।
कुल कुटुंब परिवार सबा पुत्र नारी सुख सार कोई काहू की है नहीं यह सब मतलब यार। ये हंसा और हंसनी, इनको बाहर से प्रीत करना है, अंदर से त्याग करना है। यही जो है इसका भी दोहा स्वामी जी लिखे हुए हैं, वो आप जानते ही हो। गृहस्थ त्यागयन तर करी बाहर संग्रह साथ। ये हंसा और हंसनी, यह जो प्रेम है यह वास्तविक प्रेम नहीं है। प्रेम तो सदगुरु में है। एक बार यदि आप बूझ जाओगे तो छूटेगा नहीं ये। अरे बड़े मुश्किल से मिलते हैं ये। अनेक जन्म अनंत जन्मों के बाद प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो ये स्वाधीन। अन्य युक्ति कोई नहीं लगी सदगुरु चरण दीन। ये हंसा और हंसनी अनंत जन्मों के बाद जो है सदगुरु जी है का जो मिलता है, यह बड़ा भाग्यशाली है। जीव अनंत है। पूरा सृष्टि में स्त्री और पुरुष है, उसी से ये सृष्टि का निर्माण होता रहता है। और जीव जो है इसी में आशा का घेरा बंधा मनसा बांध जंजीर। आशा का घेरा बंधा मनसा बांध जंजीर। अमित जन्म बंधन रहा जीव कोई लागन तीर। ये हंसा और हंसनी, यह संसार जीवे आशा में ही जी रहा है। अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। और स्वामी जी क्या कहते हैं? आशा का घेरा बंधा। ये जीव के लिए आशा का घेरा बंधा हुआ है। जैसे आप घर में रहते हो तो क्या किया जाता है? घर का चहारदीवारी बना दी जाती है और उसमें ताला लगा दिया जाता है। दरवाज़ा लगा करके उसमें ताला लगा दिया जाता है। तो यही आशा का घेरा है। आशा का घेरा बंधा मनसा बांध जंजीर। अमित जन्म बंधन रहा जीव कोई लागन तीर। ये हंसा और हंसनी, एक सच्ची घटना आप सुन लो। आप देखो, अभी की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। आज के 40 साल बाद जाओ, 40 साल नहीं 30 साल पहले जाओ 30 साल पहले जाओ। हम लोग जो है, आप जानते ही हो, फौज में ऐसे ही रहता है। एक बड़ा सा कमरा होगा और उसी में जो है मतलब 15-20 आदमी, 50 आदमी सब लोग रहता है। और एक व्यक्ति जो है वो रिटायरमेंट जाने वाले थे। उम्र 60 साल हो गया, चला नहीं जाता और जो है असमर्थ है। उनको लेने के लिए रिटायरमेंट में उनका जो है बच्चा आया हुआ है, बच्चा जवान है। तो रिटायरमेंट के समय उनकी हालत मतलब खराब थी।
चला जाता नहीं। पूरा शरीर में जो है दर्द और बीमार थे जो है। और हम भी बैठे हुए थे, हम लोग जो है ऐसे ही देख रहे थे, हाल चाल ले रहे थे, दूसरे बैरिक में थे क्योंकि साथी थे। तो हम भी गए थे उधर बैठने के लिए। कैसा तबीयत है, क्या है, कैसे है। आज के 30 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। आभिद बुझना, क्योंकि हम लोग उस आध्यात्म की दृष्टि से जो सोचते हैं और संसार जो है प्रकृति की दृष्टि से सोचता है। अब जो है उनको चला जाता नहीं, उठा करके लैट्रिन कराना, पेशाब कराना, ये सब मुश्किल है। और आप जानते ही हो, मेडिकल बड़ा से बड़ा होने के बावजूद भी अंग्रेजी दवाई से आदमी स्वस्थ नहीं होता है। ये तो केवल कहने के लिए है स्वस्थ हो गया, क्योंकि वो रोग को जड़ से नहीं मिटाती, रोग का स्वरूप बदल देती है। और आयुर्वेद जो है आपको एकदम जड़ से समाप्त कर देता है। रोग को ठीक करता, स्वस्थ करता जो है आयुर्वेद ही है। अंग्रेजी दवाई ठीक नहीं करती है उसे, वो केवल कंट्रोल करती है, बस इतना ही करती है। आप फिर से इस वाणी को फिर से समझो। अंग्रेजी दवाई जो है रोग को कंट्रोल करती है, स्वस्थ नहीं करती। और आयुर्वेद जो है रोग को खत्म कर देता है। यही भेद है। अब जो है उनको चला जाता नहीं, उन ले गए, उनको पेशाब करा करके लाए। उनका जो है पैंट में सब पेशाब हो गया। लड़का उनको पेशाब करा करके ले आया और बैठाया। आप जानते ही हो साथी लोग, कोई प्रकृति का है, कोई कहीं है। एक व्यक्ति पूछता है, एक साथी पूछता है, अभी आप रिटायरमेंट होकर के जा करके क्या करेंगे? ये हंसा और हंसनी, प्रश्न ही गलत था। आप भेद बुझना, आशा का घी रावधा, मनसा बांध जंजीर, अमिता जन्म बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। ये हंसा और हंसनी, स्थिति इतनी खराब है कि वह घर भी पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, और सरकार का जो पेंशन है वह कितने दिन खाएंगे। आप भेद को बुझो। 60 साल नौकरी करने के बावजूद जो है अब चूंकि शरीर स्वस्थ नहीं है, अपना पार्टी में वो नहीं जा सकते, खड़ा होने की उनकी शक्ति नहीं है। लेकिन आप मन को देखो, उस व्यक्ति ने पूछा आप घर जाकर के क्या करेंगे? अरे पहले वो घर तो पहुंचे। उनका दोनों बेटे आए हुए हैं लेकर जाने के लिए, बैठे हैं। लेट्रिन जाना, पेशाब करना सब मुश्किल है। और गवर्नमेंट तो जानते हो जो है 60 साल होते के बाद एक दिन भी नहीं रखती है। वो पहले ही सब हिसाब किताब बना करके और पूरा बना देती है। ये हंसा और हंसनी, जब व्यक्ति कहता क्या है आप उसकी सुनोगे तो आप भी हंसते हंसते थक जाओगे। अरे पूरा 60 साल नौकरी किया, अच्छी खासी पेंशन भी है, और अगला कितने दिन जिएगा इसका पता नहीं है। उसका मन क्या कहता है मन क्या कहता है? उस व्यक्ति ने प्रश्न किया, साहब आप जाकर के रिटायरमेंट क्या करेंगे? अरे उसे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए आप स्वस्थ हो जाए और घर पहुंच जाए, और वह प्रश्न ऐसे ही कर दिया। आप भेद बुझना, हम भी बैठे हुए थे। उन्होंने क्या कहा, घर जाकर के ठेकेदारी करेंगे। ए हंसा और हंसनी, आशा देखो, अरे कितना पैसा मिलेगा उसी को चुपचाप आप खा लीजिए ना,
1 किलो तो अनाज खाएंगे, उतना पेंशन तो मिलेगा मिलेगा। अब रह गई बच्चों के लिए, अरे वो लोग भी तो कुछ करेंगे। जो भी इस धरती पर आया है सब अपना अपना कर्म से अपना करेगा। अब हम तो कुछ बोले नहीं, हम चुप रहे चुप रहे, क्योंकि मेरी चेतना वहां लगी थी। कहां पर? आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर, अमित जन्म बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। ये हंसा और हंसनी, मतलब कहने का क्या है, आदमी जो है मृत्यु मृत्यु देश में भी बैठा है, फिर भी उसको आशा वासना संसार की लगी है। तो अब बताओ कैसे वो मुक्त होगा? अरे पूरा 60 साल तक नौकरी किया आपने और अभी मृत्यु से जो है वो नहीं है। अभी भी यही है कि घर जाकर के ठेकेदारी करेंगे। अरे जिसको चला नहीं जाता, मृत्यु सामने खड़ी है, दोनों बेटे लेने के लिए आए हैं कि किसी तरह से घर पहुंच जाए, लेकिन उसका मन जो है ठेकेदारी करने में लगा है। अब बताओ आप जो है ठेकेदारी करना इतना आसान काम है? अरे ठेका लेने के लिए ये क्या क्या होता है वो सब आप कहेंगे पूरा प्रकृति में आ जाएंगे। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। तो मन यही है, वह क्या क्या कहता है और क्या क्या करता है। ये हंसा और हंसनी, उसे तो हमारे जैसे कहना चाहिए हम प्रभु की भक्ति करूंगा, लेकिन नहीं, उसको लगा हुआ है। चूंकि वहां ऐसी ही बातें थी, हम कुछ बोले नहीं। दिल में तो था कुछ बोलने, लेकिन कैसे बोल सकते। उनके दोनों जवान बेटे वहां बैठे हुए हैं और 4-5 लोग हम लोग बैठे हुए हैं। कुछ हम बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप जानती ही हो। ये हंसा और हंसनी बाद में वहां से हटने के बाद एक व्यक्ति ने कह दिया, जो हमारे दिल में बात थी वही कह दिया, यार कैसा आदमी है बताओ, जीना मुश्किल है, घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, और कह रहा है कि जाकर के ठेकेदारी करूंगा। ये हंसा और हंसनी, यही मन है ये। आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर, अमित जन्म बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। ये हंसा और हंसनी, तो जहां आपकी आशा होती है वहीं आपका वास होता है। ये हंसा और हंसनी, ये मैं नहीं कहता हूं, यह कबीर साहब ने वही कहा है। जाकी सूरती लगी रही जहवा, कहे कबीर पहुँचाई बतहवा, जाकी सूरती लगी रही जहवा, कहे कबीर पहुँचाई बतहवा। ये हंसा और हंसनी, आपकी चेतना तो संसार सुख में लगी है, तो कबीर साहब आपको वहीं पहुंचाएंगे। आप भेद बूझो ना, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप जहां चेतना रखते हो सदगुरु आपको वहीं पहुंचाता है। आप भेद बूझो, आप भेद समझिए। बहुत सारे भेद की बातें होती हैं। अरे हम सभी जो है उसी प्रभु की ही है। अब इस संसार में देख लो, सब लोग जो है अपना अपना मन का करता है। आप देख लो,
माता पिता बच्चों को क्या कहते हैं? जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वही करना। सब घर में यही होता है। हम भी यही कहते हैं बच्चों को, जो तुम्हें अच्छा लगता है बात सबकी सुनना, और जो तुम्हें अच्छा लगता है वही करना। और वही बच्चा जब जो अच्छा लगता है वही करता है वो। फिर हम लोग क्या कहते हैं, माता पिता क्या कहते हैं? ये अपना मन का हो गया। जो रोज ही डांट सुननी पड़ती है बुढ़ापे हो जाने पर, या जो है बच्चों को बच्चियों को रोज ही बात यही सुनना पड़ता है। ये केवल अपना मन का काम करती है। ये हंसा और हंसनी यह मन का ही देश है। ये वह तो करेगा ही अपना मन का, लेकिन स्वामी जी क्या कहते हैं? मन मन प्रसन्न की कर्म को, मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान, संत बीबी की नहीं करी, करे जो मन नहीं मान। ये हंसा और हंसनी सीधा प्रकृति से चेतन देश में आ जाओ। अभेद को बूझो। स्वामी जी क्या कहते हैं? मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान, संत बीबी की नहीं करी, करे जो मन नहीं मान। यह हंसा और हंसनी यह स्वामी जी की हृदय की चेतन मणि है। ये ऋषि मंत्र है। ये दोहा नहीं है। अनंत काल तक यही दोहे चलते रहेंगे। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान, संत बीबी की नहीं करी, करे जो मन नहीं मान। ये हंसा और हंसनी यही दोहा, एक और दोहा जो है अभी अभी कहा गया था। जब सूर्यवेद जब चल रहा था उसी समय एक दोहा कहा गया था, जो इंद्रनाथ सुदाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्र न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्र न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध समरस होय। ये हंसा और हंसनी देखो, प्रभु संग मिलना तो कठिन तो है ही है। मिलना कठिन है कैसी मिलू पिया जाए। ये हंसनी देखो, सदगुरु मिल जाया तब तो आप मिल लोगे, बिना सदगुरु के संभव नहीं है। लोक लाज कुल की मर्यादा, तासी जिया हो सकुचाय, मिलना कठिन है कैसो मिलो हो पिया जाय। ये हंसनी इतना सुंदर सुंदर भजन जो है कबीर साहब आप ही के लिए तो बनाया है। क्यों बनाया? मैं क्यों कहता हूं आप ही के लिए है? क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, सदगुरु के प्यारे हो, दुलारे हो, और सदगुरु की भजन आपको समझ में आती है। इसीलिए मैं कहता हूं ये सारे भजन आप ही के लिए बना है। ये बात तो सही है। आप कैसे मिलोगे?
देखो, जो पिया संग मिलने का जो रीति है, चेतन पिया की बात कर रहा हूं मैं। जड़ पिया का तो आप जानते ही हो कैसे मिलना है। अरे चेतन पिया का रीति अलग है। एक भजन में क्या गाते हैं, जो पिया संग मिलने की रीति भी नहीं जानती हो, तो सदगुरु ने बताता है ये हंसा और हंसनी, यहां स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता है। वो तो सदगुरु बताता है आपको। सदगुरु क्या कहता है, समारो सखी सूरती फुटे नगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे नगरी हो। ये हंसा और हंसनी दोनों के लिए कहता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, सबके लिए कहते हैं। समा ये हंसा और हंसनी दोनों का रीति अलग अलग है। ये जो संसार प्रेम कहता है वो प्रेम नहीं है। अरे ये व्यवहारिक संबंध है। स्त्री पुरुष पति पत्नी ये व्यवहारिक संबंध है। ये यहां प्रेम नहीं है। आप पूरा संसार में चलो, अभी आप किसी कोर्ट कचहरी में चलना, वो सब काले कोट वाले मिलेंगे वहां पर, ये दुनिया भर के वकील मिलेंगे और सब उसी प्रेम को जोड़ने में लगा हुआ उसी प्रेम को जोड़ने में लगा हुआ है। हजारों तलाक जो है रोज ही प्रेम होता है। ये हंसा और हंसनी यह सब जो है यह प्रेम नहीं है। प्रेमाधार टूटे नहीं वाराई कसमान, यह लाछन प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन कान। ये हंसा और हंसनी वहां शरीर नहीं है जहां प्रेम की यह चर्चा की गई है। आप भेद को बूझो, इस संसार यह प्रेम नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोवा, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित हो। हिंसा और हंसनी संसार इसी दोहे को और उसको संसार में ले आता है, और प्रकृति प्रेम को स्त्री और पुरुष के प्रेम को कहता है। वह प्रेम नहीं है। ये प्रेम धार टूटी नहीं वाराई कसमान, यह लाछन प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन कान। क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, रूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय। हिंसा और हंसनी देखो, प्रेम का मतलब ये होता है जैसा तुम्हारा प्रेमी है, जहां जैसा तुम्हारा प्रीतम है, एकदम प्रीतम के स्वरूप हो जाना, यही प्रेम है। देखो, आप भेद बुझो, जैसा सदगुरु है, सदगुरु स्वरूप हो जाना, यही प्रेम है। जैसा ईश्वर है, ईश्वर स्वरूप हो जाना, जो गुण ईश्वर में है वही गुण तुम्हारे में आ जाए, तब ये असली प्रेम है। ये प्रेम ये नहीं है जो प्रेम संसार की बात होती है, वह प्रेम नहीं है। और जो ऐसा सोचता है और ऐसा कहता है, वह नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बुझो। प्रेमाधार टूटी नहीं वाराई कसमान, प्रेमाधार टूटी नहीं वाराई
कसमान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। काम कोई करी ती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। क्षण चढ़ी क्षण उतरी, यह तो प्रिय मन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समय। हिंसा और हंसनी। देखो प्रेम तो संतों में होता है, आप भेद नहीं बूझते, अरे पूरा संसार प्रिय लगता है। ऐसी स्थिति होने के बाद जो है दोनों ही एक हो जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, यह प्रेम अलग है, यह शरीर का कोई मतलब नहीं है। आप सोचते होंगे हम लोग दूर दूर हैं, अरे दूर नहीं है। ये सब जो है एक ही आत्माएं जो है उसी धागे में गुथी हुई हैं। इसको कैसे समझाया जाए आपको, ये थोड़ा मुश्किल काम है। अरे स्वामी जी तो कहीं नहीं पाए, आप भेद बूझो ना। स्वामी जी क्या कहते हैं, जगत रूप सुरति भई, ताती दूर जनाय। जगत रूप सुरति भई, ताती दूर जनाय। कहे सदा फल पासी है, निस दिन सुर तीर काय। हिंसा और हंसनी संतों के हृदय में सदुर बसता है। अरे वो तो सभी के हृदय में बसता है। आप भेद बूझो, अंतर कितना है, इतना ही अंतर है। देखो वो प्रभु जो है सबके हृदय में है। संत लोग जानते हैं, बूझते हैं, और सांसारिक लोग जो है नहीं जानते हैं, नहीं बूझते हैं। यही अंतर है जो है। और स्वामी जी कहते हैं, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। ये हंसा और हंसनी। और स्वामी जी क्या कहते हैं, सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, भजन करहो चित शांत। सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, भजन करहो चित शांत। सद्गुरु नियम विधान मी, संताया भय सुख शांत। हिंसा और हंसनी। देखो स्वामी जी ने क्यों कहा, अभी पिछले साल ही स्वामी जी ने क्या कहा, वर्तमान आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज ने क्या कहा था, आप सब मेरे हो। ऐसा क्यों कहा आप बताओ, आप सब मेरे हो और मैं आपका हूं। ये स्थिति क्या हो सकती है, आप इसी से बुझ जाओ ना। हम तो दोनों एक है, हम तो दोनों एक है, हम तो मई
की देव लोहायगिनी स्वरूप भया अब कछु रहा न भीव हम तुम दोनों एक है हम तुमई की देव लोहायगिनी स्वरूप भया अब कछु रहा न भीव। हंसा और हंसनी। आगे स्वामी जी क्या कहते हैं, भूली मती अभी मानया स्वामी शिवक भाव भक्ति दान प्रभु दीजिए गति आनंद परभाव। हंसा और हंसनी। देखो दोस्ती कहाँ होती है, दोस्ती चेतन देश में होती है जो है। देखो सदगुरु का जैसे संसार में स्कूल है, वहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते एक दूसरे में प्रेम हो जाता है। वैसे ही जीव ही सदगुरु देश में जो बराबर मिलता है तो वहाँ प्रेम हो ही जाएगा। वहाँ शरीर नहीं है, शरीर वाला प्रेम नहीं है, वह सूरत का प्रेम है। और कबीर साहब ने वो कह भी दिया है, कबीरा सुरती मित्र की दिन दिन बाड़े चीत कबीर सुरती मित्र की दिन दिन बाड़े चीत तन ना मिला तो क्या भया मन तो मिलता नीत। हंसा और हंसनी। यह जो सुरति का प्रेम जो है दिन दिन बढ़ता है। आप पहले से ही देख लो, जब हम लोग सत्संग शुरू किया था किसी को देखा नहीं था, इतना प्रेम हो गया। और अभी देखने पर जो है पूरा एकदम प्रेम से भर जाता है। वह प्रेम शारीरिक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह आपके घर आकर के रहेगा, लेकिन चेतन देश में तो पास ही पास में है, अलग है नहीं, अलग हो ही नहीं सकता है। हंसा और हंसनी। जगत रूप सुरति भई ताती दूर जनाय कहे सदा फल पासी है निस दिन सुर तिरकाय। हंसा और हंसनी। वह मिलन अलग है, और जो संसार जिसको समझता है मिलन, वह मिलन अलग है। उस मिलन में बराबर सुख है, निरंतर हमेशा हमेशा। वह टूटता नहीं है, वह चेतन देश का है। वह प्रेम बराबर रहता है, 24 घंटा रहता है। इसको संत जन जानते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं। खाते पीते बैठते सोते रहते हमेशा याद में बना रहता है। यही वह चेतन प्रेम है, वह आत्मिक प्रेम है। वह उम्र नहीं होता है, वह जाति नहीं होती है, क्योंकि आत्मा का उम्र नहीं है, जाति नहीं है। हंसा और हंसनी। वह प्रेम अलग वस्तु है, वह चेतन देश का है। बराबर मिलते रहते हैं, बराबर यादों में बसे रहना, यही तो प्रेम है। याद दया को लावती प्रभु कृपालु भगवान अधिक याद प्रभु करत है यदि थोड़ी कर सन। याद दया को लावती प्रभु कृपालु भगवान अधिक याद प्रभु करत है
यदि थोड़ी कर संत। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़ी गुरु दार पारा, वह पावे हो सत्य नाम। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़ी गुरु धारे पारा, वह पावे हो सत्य नाम। जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए। जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए। अनइच्छित पीछे फिरी, भक्तन चाहन पाए। नाम धनी शिरा सपुकारा, संत बीजी ताहो। डरे मरी का यार बने, धिक जीवन है सोय। हिंसा और हंसनी देखो आप ही में है, और बिना सदगुरु के नहीं पाओगे आप। जो है आप कुछ भी कर लो। जय सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। हिंसा और हंसनी यह स्वर भेद है। यह अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की हृदय की चेतन मणि है। ये जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। हिंसा और हंसनी देखो स्वामी जी यह भी बात कहे हैं। एक बार उपदेशसी, बोध शांति नहीं हो। सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, समझत समझत को। हिंसा और हंसनी एक बार उपदेश मिलने से बीज तो मिल गया, वह नाश नहीं होगा। एक देखो आप दोनों दोहा फिर से समझो। संत बीजा बिनी सी नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। ऊंचा नीचा गृह जन्म ली, बहुरी संत का संत। हिंसा और हंसनी देखो यह प्रकृति लोक है, सारा संत नहीं होंगे। आप भेद बूझो, नहीं तो यह संसार कैसे चलेगा। देखो इस संसार में सब है, संत भी है और असंत भी है। संत संत को बूझ जाते हैं और असंत असंत को बूझ जाते हैं। ये बड़ी दोस्ती बड़ी अच्छी है। देखो इस संसार में है सज्जन भी है और दुर्जन भी है। सज्जन और दुर्जन से ही सृष्टि चल रही है। यदि सारे सज्जन हो जाए तो पूरा सृष्टि बंद हो जाएगी। आप भेद को बूझिए ना। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, तो आपने दुर्जन को नहीं उपदेश देना है, आपने उपदेश सज्जन को देना है। देखो दोनों का जरूरत है। यहां पर दिन भी है और रात भी है, सुबह है और शाम भी है, जन्म है और मृत्यु भी है। इस संसार में सज्जन भी रहेंगे, दुर्जन भी रहेंगे।
सज्जन सज्जन के संग रहता है और दुर्जन दुर्जन के संग रहता है। यह सा और हंसनी कुछ भेद है और कुछ भेद की बातें हैं, उन्हें आपने बूझना है और समझना है। तो आप भेद को समझो। यह संसार पूरा सज्जन नहीं हो सकता है। आप द्वापर, सतयुग, कलयुग, त्रेता सब आप देखे ही हो। अरे महाभारत काल में आप जानते ही हो क्या क्या हुआ, और रामायण काल में आप जानते ही हो क्या क्या हुआ। ये सब यदि सज्जन हो जाएगा तो ये तो पूरा परमात्मा को उलट देगा। ये परमात्मा का सृष्टि चलने नहीं देगा। मनुष्य जो है इतना आप तो जानते ही हो, जो है यह सा और हंसनी। तो इसीलिए इस संसार में देखो, इस संसार में सांप का भी जरूरत है, बिच्छू का भी जरूरत है, जो शेर का भी जरूरत है, हिरण का भी जरूरत है, सबका जरूरत है। लेकिन जो मानव जन्म मिला है इसमें आपको सदगुरु का ढूंढ करके भक्ति करके अपना देश में चले जाना है। ये इसी देश में सब रहेंगे, सांप बिच्छू जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहेंगे। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब लोग इसी संसार में रहेगा। लेकिन जो चेतन देश है वहां तो सब एक समान है। वहां पर जो है ऐसा वाला काम नहीं है। वहां दिन नहीं है, रात नहीं है, सुबह नहीं है, शाम नहीं है। इसीलिए तो कबीर साहब कहते हैं, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। यह सा और हंसनी। देखो इस संसार में रहोगे तो यही सब होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, जो हो रहा है वही होगा। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह सृष्टि ही ऐसी है। लेकिन जो आपका देश है यहां देखो, जन्म होगा तो मृत्यु भी होगा, जो है बालक होगा तो बूढ़ा भी होगा, सुबह होगा तो शाम भी होगा, दुख होगा तो सुख भी होगा, सब होगा। यहाँ पर जो उल्टा है एक दूसरे का। लेकिन वहाँ पर जो आपका घर है वहाँ पर ये सब नहीं होता है। वहाँ पर दिन नहीं होता, रात नहीं होता, सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, हवा नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है। अब आपका देश का जो वर्णन जो है कौन कर रहा है? कबीर साहब बता रहे हैं आपको, क्योंकि वो संदेशी है। उस देश का भी और इस देश को तो जानते ही हैं। वो क्या कहते हैं? जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशवा।
मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा, जहाँ से अल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अल हो अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अल हो अमर वही देशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अल हो अमर वही देशवा, जहाँ से अल हो अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अल हो अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अल हो अमर वही देशवा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा, जहाँ से अल हो अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अल हो अमर वही देशवा। यह सा और हंसनी मेरे साथी लोग जो है ऐसे बैठ जाएंगे। देखो साथी मतलब जो प्रकृति के लोग हैं, चेतन साथी तो आप ही लोग हैं। प्रकृति वाले बैठ जाएंगे तो बोला ऐसा मत कहा करिए, वहाँ कहा करिए बहुत बढ़िया ब्याह होगा, बहुत सुंदर सुंदर जो है पत्नियाँ मिलेंगी, ऐसा आप गाया करिए, तब आपका चैनल बढ़ जाएगा। इसमें बहुत लोग आकर के जुड़ जाएंगे। आप ऐसे उल्टा वाला बताते हैं, यह सा और हंसनी। अरे कबीर साहब तो यही कहते हैं, मैं तो उन्हीं के का जो है जो स्वामी जी का है और कबीर साहब का है जो स्वर वेद में है, तो वही तो बताना पड़ेगा। अब बोलते हैं आप ऐसे उल्टा उल्टा बताते हैं, वहाँ पवन नहीं है पानी नहीं है, कौन जाएगा आपके संग जो है बताइए। आप इसको थोड़ा सा बदल दिया करिए, आप इसको कहिए कि नहीं वहाँ पर बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर है। तो मैं बोला वो तो इसी संसार में है, आप कहाँ कहाँ जाओ, बर्फ देखना वहाँ जाओ वहाँ जाओ। यह सा और हंसनी। तब वो लोग नाराज हो जाता है, बोला वहाँ ब्याह नहीं होगा। अरे वहाँ ब्याह थोड़ा होगा, ये वहाँ पत्नी थोड़ा मिलेगी। यह सा और हंसनी। वह देश ऐसा नहीं है, कबीर साहब यही कह रहे हैं। और वो लोग कहता है कि नहीं नहीं वहाँ थोड़ा सा बदल दीजिए, थोड़ा झूठ बोला करिए, वहाँ ये मिलेगा वो मिलेगा। अरे क्या कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर जो। मैं नहीं कह रहा हूँ, कबीर साहब तो यही न कह रहे हैं। वो लोग कहते हैं ये भजन आपका बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ उल्टा मिला दीजिए। अरे हम लोग कैसे मिलाएंगे, ये जुगो जुगो से यही बारी कबीर साहब की आ रही है। वहाँ आप बोलते हैं कि वहाँ पानी नहीं है पवन नहीं है, कौन जाएगा कौन जाएगा।
अरे ये हिंसा वह शरीर नहीं जाता है। अब वो लोग समझता नहीं है। बोला नहीं, उधर स्वर्ग में जो है वो बताता है कौन इतनी परियां मिलती है और क्या क्या मिलती है, और ऐसा बताया करिए कि वहाँ शराब मिलता है, ये मिलता है, सब मिलता है खाने पीने को। ये हंसा और हंसनी, वहाँ कुछ नहीं मिलता है। वहाँ एक ही चीज मिलती है, आनंद है बराबर जो है। ये तो मैं बताता हूँ, वो बराबर आनंद मिलता है, एक समान है वो, कभी घटता बढ़ता नहीं है। वहाँ गेहूं चावल लौकी परवर नहीं मिलता है, वहाँ शरीर नहीं है। तो बोला ये तो झूठा बात ये तो झूठा बताते हैं आप जो है। ये हंसा और हंसनी, आप ही बताओ। जो जो सदगुरु के हंस हंसनी है वही न बूझेंगे इस बात को, सारा संसार कैसे बूझेगा। वो लोग कहते हैं कि नहीं वहां बताइए बूढ़ा नहीं होता है, वहां जवान नहीं। बात तो सही है, शरीर में बूढ़ा जवान होता है, वह चेतन देश अलग है, वह शरीर ही नहीं है। तो शरीर ही नहीं है तो बूढ़ा जवान कहाँ से होगा जो है। बोलता है नहीं नहीं, वहां बोलिए गणेश जी में है, वहां पार्वती जी है, आरती उतारती है, ये सब बताइए। आप बताओ। कबीर साहब कह रहे हैं, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अला हो अमर वही दिशवा। वहाँ आदि ज्योति नहीं है, गौरी गणेश नहीं है, माता सरस्वती नहीं है, पार्वती नहीं है, और तो जो है लक्ष्मी नहीं है वहाँ पर। लक्ष्मी घर झाड़ू दीता है, शिव कारती कोतवाली, ब्रह्मा घर बनल टहलुआ, विष्णु करे हो चरवाही। यह सा और हंसनी। वो लोग कहता है ऐसे उल्टा पुल्टा मत सुनाया करिए, ऐसा सुनाया करिए, वहां बहुत सुंदर सुंदर पति मिलेंगे, ऐसे बताओ। अरे इस संसार में है पति पत्नी, वहां तो आत्माएं हैं। लेकिन वो लोग पूछता नहीं है, फिर मेरे को मारने के लिए दौड़ता है। बोला ऐसा नहीं सुनेंगे हम जो है। तो जहाँ वासी अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा, जोगी जागव नहीं बुरी दुरवसवा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिशवा, आदि आयंत नहीं काल हो कलिशवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा, आदि आयंत नहीं काल हो कलिशवा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिशवा। साहेबा कबीर ले अइली संदेशवा, साहेबा कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही दिशवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा, साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही दिशवा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिशवा। यह सा और हंसनी, इसको संसार नहीं समझेगा।
संसार तो यही समझता है, वह पार्वती जी है, सीता जी है, और ऐसी है और ऐसी है। आपको इसी में उलझाए रखेंगे ये। उसकी बात को नहीं मानना, ये सदगुरु की बात को मानना। सदगुरु क्या कहता है? चालू जहाँ बसित पुरुषो निर्वाणा, चालू जहाँ बसित पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई आंगुल परमाणु, चालू जहाँ बसित पुरुषो निर्वाणा। ऐसा और हंसनी जाओगे कैसे? उसका विधि क्या है? तो वही तो है, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी, एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन माल की डगर पकड़ी, हो समारो सखी सूरती फूटे न गगरी, हो कोरा घड़ा नहीं पानियारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी, हो समारो सखी सूरती फूटे न गगरी, हो निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलने की, पिया मिलने की यही है जुगती, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी, यह सा और हंसरी। कबीर साहब ने तो कह दिया, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलने की, पिया मिलने की यही है जुगती, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, पिया तो हर बसला, पिया बसला हो अगमपुर नगरी, पिया बसला हो अमरपुर नगरी। यह सा और हंसनी सदगुरु के ज्ञान को सब थोड़ो बुझेगा। ये झूठ साज थोड़ो बोल रहा है कि वहाँ ये मिला, वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। जो मिल रहा है इसी संसार में लो ना, वहाँ तो शरीर ही नहीं है, वहाँ पति पत्नी का वो सब कुछ झूठा है। ये यदि होता तो कबीर साहब कहते, उन्होंने कहा नहीं, स्वरवेद में कहीं कुछ कहा नहीं गया है। और ये लोग बोलता है कि नहीं आप ऐसे ऐसे बताया करिए, ऐसे ऐसे बताया करिए, आपका दुनिया भर का आदमी जुड़ जाएगा। अरे मैं बोला वो नहीं जुड़ना है, हमें जो सदगुरु की बात कहनी है, जो सत्य बात है, जो आज भी वैसे ही है, जुगो जुगो में वैसे ही है। कलसा सो मारसा पूर्ण है, सतता वीरा जत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। कलसा सो मरसा पूर्ण है, सतता वीरा जत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। यह सा और हंसरी सदगुरु की वाणी को सदगुरु के हंस हंसरी पूछते हैं, बस उतना ही चाहिए। और संसार को क्या लेना देना, संसार तो उसी में मगन है। जय सुखा मैं माना मगन, यही संसार
सो सुख सपने की भार, झोंक सब भार में। इहसा और हंसनी संसार का सुख जो है भारा में दे देना और चेतन सुख को प्राप्त कर लेना, यही जो बराबर है, निरंतर है, अभी भी है, जुगों जुगों तक रहेगा, किसी काल में खत्म नहीं होता, वैसा वाला आनंद लेना है आपको। और आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आपको अवश्य मिलेगा। बस आप लगे रहना। ऐसा और हंसनी, अब मैं बाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं।